हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। अगली वीडियो तैयार है। BNSL आइडियाज़ में आपका फिर से स्वागत। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे नंबर सिस्टम से संबंधित। तो आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम कि नंबर्स हैं क्या। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर करते रहिएगा ताकि वीडियोस का फ़ायदा और लोग भी ले सकें। देखिए, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर हैं ये कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा अगर हम जीरो इसमें लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर कहलाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं में जीरो एक्स्ट्रा होता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा सकता क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं जीरो की। जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते रहते हैं, बोले वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं कि मजाक बना के रख दिया है कि जीरो की खोज जब बाद में हुई तो रावण के सिर कैसे गिने गए 10, कौरव 100 कैसे थे, ये दिमाग लगाते हैं। तो भाई साहब, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जीरो की खोज और आविष्कार ये दो अलग अलग चीजें हैं। आविष्कार और खोज, खोज का मतलब ये होता है जो चीज पहले से है उसको खोजा गया है, और आविष्कार का मतलब जो चीज थी नहीं उसको इन्वेंट किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे भारत, क्या भारत पहले से नहीं था? तो भारत की खोज हुई, किसने की? वास्को डी गामा ने। ऐसे ही जीरो की भी खोज हुई है, तो जीरो पहले से मौजूद था। खैर, आगे चलते हैं। अब नेचुरल नंबर में से हम संख्याओं को छाटेंगे, पूर्ण में से नहीं। तो इसमें से जब हम संख्याओं को छाटेंगे तो सबसे पहले 1 3 5 7 9 ये संख्या कहलाएंगी विषम नंबर, यानी कि ओड संख्या। इसके अलावा 2 4 6 8 10 ये नंबर कहलाएंगे सम संख्याएं, यानी कि इवन। अब कंफ्यूजन ये रहता है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, ये कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग जीरो को सम संख्या मान लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं केवल हम छांटेंगे नेचुरल नंबर से, ना कि होल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में जीरो है ही नहीं, इसका मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट सम विषम में है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। तो इसके बाद जब हम देख रहे हैं सम संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। इसके अलावा अब अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो पता ही नहीं, अनंत तक चलने वाली संख्या है ना। इसके अलावा अगर पूछ लें 1 से 100 तक कितनी टोटल सम संख्या विषम संख्या होती हैं, तो आधी सम आधी विषम। कहने का मतलब ये है कि 50 हो जाएंगी आपके इवन और 50 हो जाएंगी आपकी ओड। कहाँ तक? 1 to 100, 1 से 100 तक आधी आधी संख्या बिल्कुल होनी है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। सम हो गया, विषम हो गया, नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम चलते हैं ऐसी संख्याओं को जो किसी से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिएगा 1 2 3 5 7 11 13। अब ये संख्याएं हैं किसी से विभाजित नहीं होने वाली हैं, तो क्या इनको अभाज्य कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख लें, समझ लें। अभाज्य संख्या का एक रूल होता है क्या, कि उसके कम से कम
और अधिक से अधिक दो फैक्टर होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा। तो अब आप देखें, एक के फैक्टर कितने, केवल एक। दो के फैक्टर कितने, एक और दो। तीन के फैक्टर कितने, एक और तीन। चार के फैक्टर कितने, एक, दो और चार। तो यहाँ तीन फैक्टर है, चार को अभाज्य नहीं कहा जाएगा। यहाँ केवल एक फैक्टर है, एक को अभाज्य नहीं कहा जाएगा। अभाज्य किन्हें कहा जाएगा, दो को, क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर हैं। दो के दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, इसलिए दो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी आता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 0, 1, 2, 3। कुछ लोग 0 पे लगा देते हैं। अरे भैया 0 तो नेचुरल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। 1 पे लगा देते हैं, बोले एक अभाज्य है। अभी बताया अभाज्य के दो रूल हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ्स रटने की चीज नहीं है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या हमारी एक भी नहीं है, दो। बिल्कुल कंफ्यूजन रहता है कि दो तो सम संख्या है। हाँ बिल्कुल, दो सम संख्या है, दो सम संख्या है। तो ये पूछा जाता है कि सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य भी है। तो ऐसा भी आपका जो आंसर आएगा वो भी दो आएगा, कि दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या कौन सी हो गई, दो। बहुत बढ़िया। हाँ डस्टर तो क्लियर हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। इसके बाद चलते हैं पूर्णांक की तरफ। नंबर सिस्टम पता ही होगा आपको। 0 नेचुरल होता है, राइट में चलते हैं तो प्लस में नंबर चलते हैं और इधर को माइनस में चलते हैं। तो ये सारे पूर्णांक ही हैं। जो नंबर माइनस में रहेंगे वो नेगेटिव, जो प्लस में रहेंगे वो पॉजिटिव, इंटीजर्स पूर्णांक। 0 नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ये उदासीन है। ठीक है, ये आपके पूर्णांक हो गए। तो सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक तो आगे चलता रहेगा अनलिमिटेड। सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक कौन सा है सबसे छोटा, वो एक ही रहेगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव -1 रहेगा। 0 को लेंगे नहीं, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अगर मैं सवाल पूछूं -5 और -7, नंबर्स लेफ्ट से राइट बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं नंबर सिस्टम में। तो -5 बढ़ाएगा -7, तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को, जो नए नए आते हैं क्लास में, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा। तो जिधर को इसका मुंह बंद है वो कम है, जिधर को ज्यादा है वो ज्यादा है। भाई हम भी तो ये करते हैं, हम इसे ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं तो मुंह खुला रहता है ज्यादा की तरफ। बस ऐसे आप याद कर लें कि जिधर ज्यादा मुंह खुला हुआ है बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परिमेय संख्या। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से आप बोर हो जाते होंगे, लेकिन अब आपको पसंद आएंगी तो मैं लंबी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स।